देवर्षि नारद भोजराज कंस को समझा रहे हैं। कहते हैं महाराज, आपको ये नहीं मालूम है कि आपकी वैल्यू कितनी है संसार में, आपके पास में कितना बल है। अरे आपके सामने तो कोई योद्धा जीतकर ही नहीं गया, किसी योद्धा की पेश नहीं गई हो, फिर तुम छोटे से बालक से घबरा रहे हो। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज, ये तो आपने कैसी बात कर दी। और बोले, अरे जो पना पना गाई चरावे, छोटे से बच्चा के भैसे तुम इतने भयभीत हो गए। अरे तुम्हारे चेहरे पर आज इतनी उदासी दिखाई पड़ रही है, वो भी छोटे से बच्चा की भैसे। मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पास कितना बल है, कितनी ताकत है। और जवाब दिया, सुनो, नारद ने कहा, तुम वृंदावन पर चढ़ाई करो और वह कृष्ण और बलराम को खेल ही खेल में मरवा दीजिए। ये शब्द सुने भोजराज कंस ने हाथ जोड़े जवाब दिया, देवर्षि नारद, वृंदावन हम नहीं जा सकते, वृंदावन हम नहीं जाएंगे। इधर परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, सुखदेव जी ये भी बता दीजिए कि कंस वृंदावन स्वयं क्यों नहीं जा रहा था, राक्षसों को क्यों भेजता रहा, बल्कि काल तो कंस का था तो कंस स्वयं चला जाता वहां। सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार यही भोजराज कंस वृंदावन घूमने के लिए गया तो देवी राधा से भेंट हुई। देवी राधा से इसने अब शब्द बोल दिए तो उन्होंने इसे स्त्री बना दिया। और जब स्त्री बना दिया तो ये गिड़गिड़ाना चिल्लाया, पैर पकड़ लिए, तो देवी राधा ने इसे पुनः मनुष्य बनाया और एक बात कही, अगर भोजराज कंस दूसरी बार इस सीमा में आए तो ये मेरा श्राप है, तुम दोबारा स्त्री बन जाओगे। तो वही डर था, इसलिए वो स्वयं नहीं जा रहा था कि अगर हम जाएंगे तो पुनः स्त्री हो जाएंगे।
श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, देवर्षि नारद समझा रहे, बोले तुम नहीं जा सकते हो तो एक उपाय और है। क्या? तुम ऐसा करो, एक पत्र लिखो और वो पत्र भेज दीजिए, उसमें साफ साफ लिख दो, यादवों के राजा नंद, मुझे काली देश से 2 छबलिया कमल के पुष्प की जरूरत है और वो तुम्हें ला करके देना। अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हें और तुम्हारे यादवों को हम पकड़ करके अपने यहां जेल में बंदी बना लेंगे। और जैसे ये शब्द सुने भोजराज कंस खड़ा हो गया। क्या बात कही महाराज, हमें पहले मालूम था कि आप हमें कोई न कोई सलाह जरूर देंगे, हम तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ये काम मैं अभी करता हूं। पत्र लिखा आज भोजराज कंस ने, और पत्र लिखने के बाद महाराज भेज दिया वृंदावन के लिए। और जब वृंदावन के लिए भेज दिया, वही पत्र पहुंच गया बाबा नंद के हाथों में। और बाबा नंद ने वो पत्र देखा, जैसे ही उसमें ये देखा लिखा हुआ कि 2 छबलिया कमल के पुष्प चाहिए, और वो पुष्प यहाँ कहीं नहीं है, काली देह पे मिलेंगे। और काली देह पर कालिया नाग रहता है, फूल कोई नहीं ला सकता है, जो जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। पत्र पढ़ने के बाद में बाबा नंद दुखी हो गए। मैया यशोदा ने जैसे ही देखा कि कोई बात है, कोई चिट्ठी आई है, पता नहीं है इसमें क्या लिखा है, तो मैया यशोदा पहुंच गई, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो। अबे आप बहुत खुश थे, लेकिन ये पत्र देखने के बाद ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने दुखी हो गए? तुम इतने दुखी हो गए, ऐसा क्या हो गया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज बाबा नंद ने मैया यशोदा की कलाई पकड़ ली और जवाब दो। यशोदा, हमें एक बात समझ में ये नहीं आती है कि भोजराज कंस को हमसे क्या दुश्मनी है, जो भोजराज कंस हमें और हमारे बच्चों को मारना चाहता है। ऐसी कौन सी दुश्मनी है? और जैसे ये शब्द सुने महाराज, मैया यशोदा ने जवाब दिया, हमें ये बता दीजिए कि इस पत्र में जो चिट्ठी आई है, इसमें ऐसा भोजराज कंस ने क्या लिख दिया जो तुम देखने के बाद में वो इतने दुखी हो गए? ऐसा क्या लिख दिया? आज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बाबा नंद मैया यशोदा को समझाए कि बोले, यशोदा, ओ प्यारी कंस निकाली नहीं ते कमल के फूल बनाए। कंस ने पत्र भेजा है, उसमें साफ साफ लिखा है, अगर कमल के पुष्प समय से नहीं पहुंचे, मुझे, यादवों को, तुम्हें, हमारे बालकों को वो कंस पकड़ करके अपने यहां बंदी बना लेगा। बोले,
बताया कि अगर कमल नहीं पहुंचे तो भोजराज कंस हमें और यादवों को पकड़ करके अपने यहां बंदी बना लेगा। यशोदा ने ये शब्द सुने, मैया आंगन में बैठ गई, घुटनों में मुंह को छुपा लिया, रोने लगी। क्या दुश्मनी है भोजराज कंस से जो हमारे बालकों को मारना चाहता है? हमारे बालकों पर इतना अत्याचार भोजराज कंस क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तब तक भगवान कृष्ण भागते हुए और महलों में पहुंच गए तो देखा मैया रो रही है, बाबा नंद खड़े हैं, फिर भी ध्यान नहीं दिया और जाकर के मैया की कलाई पकड़ी और कलाई पकड़ के जवाब दो, मैया बहुत तेजी से भूख लगी है, हमें माखन मिश्री खिलाए दे। मांग लो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग लो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग लो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग लो माखन रोटी गोपाल भैया। भगवान पास पहुंचे और मैया की कलाई पकड़ी, मैया बहुत तेजी से भूख लगी, हमें माखन मिश्री खिला दीजिए। जाए कि मैया की कलाई पकड़ी, मैया तेजी से भूख लगी है, हमें माखन मिश्री खिला दे। और जैसे ही कन्हैया को यशोदा ने देखो गोदी में बैठा, लो बेटा मेरे लाल, जो माखन मिश्री तुम हमारे हाथों से आज दिन तक खाते चले आए हो, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है आज हमारे हाथों से तुम माखन मिश्री खाए ले, लेकिन आज के बाद बेटा हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथों से तुम्हें माखन मिश्री नसीब हो या न हो। सैसी ये शब्द सुने कन्हैया ने जवाब दिया, मैया ऐसी बातें काहे को बोल रही है, ऐसा क्या हो गया जो आज के बाद तेरे हाथों से मुझे माखन मिश्री नहीं मिलेगी? ऐसा क्या हो गया? बाबा ने कुछ कह दिया या किसी और ने कुछ तुमसे बोल दिया? जवाब दिया, नहीं बेटा। फिर मैया बात क्या है, बताती क्यों नहीं हो? भगवान ने बार बार पूछा तो मैया यशोदा बोली, बेटा पता नहीं कंस से हमारी क्या दुश्मनी है। अब कंस ने पत्र भेजा, उसमें लिख दिया है कि 2 छबलिया कमल के पुष्प चाहिए, वो भी काली दह से, और अगर नहीं समय से पहुंचे तो यादवों को पकड़ करके, तुम्हारे माता पिता को पकड़ करके अपने यहां जेल में बंदी बना लेगा। जैसे ये शब्द सुने सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भगवान बोले, मैया इतनी छोटी बात पर तुम परेशान हो गई, काहे को घबरा रही है मेरी माँ? कंस ने यही तो लिखा है कि यादवों को पकड़ करके हम जेल में बंद कर देंगे, लेकिन उस कंस को यह भी मालूम होना चाहिए कि वो माँ हमारे लिए जेल नहीं है, हमारा वहां जन्म हुआ है, हमारी वो जन्म भूमि है। बता दो उसको माँ
कि जो उसने पुष्प मंगाए हैं समय से उसके यहाँ पहुंच जाएंगे। और ये बात सही है बिल्कुल परीक्षित जी। यादव यानी पक्को अहीर हुई है जो भगवान कन्हैया की जन्मभूमि देखे आए तब तक अहीर ना आए। भगवान की जन्मभूमि पे जरूर जाए जीवन में एक बार। भगवान ने कहा मां वो मेरे लिए मंदिर है, जेल नहीं है। और कंस को ये भी बता दो कि पुष्प भी समय से पहुंच जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हे राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया इतनी बात कहने के बाद में वहां से निकल गए। और जब भगवान कन्हैया वहां से निकल गए, ग्वाल वालों को जाकर के बताया कि भैया हमारी एक बात सुनो, क्या आज हमारी ये इच्छा हो रही है कि कहीं कोई खेल खेलने के लिए चलेंगे। दामा ने जवाब दिया, देख हम तो तेरे साथ जाएंगे नहीं। क्यों? इसलिए तू अपने ही साथ ले जाता है। परसों देख चोरी करने के लिए गया माखन के लिए, और तू तो वहां से निकल आया, पकड़ा गया दामा, और दामा पे बहुत मार भी पड़ी। इसलिए खेल में भी ले जाएगा तो तू मुझे ही परेशान करेगा, इसलिए हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ लिए भगवान ने, भैया देख दामा मेरी बात मान ले, आज हमारी बहुत इच्छा हो रही है, कहीं न कहीं कुछ खेलने के लिए चलेंगे। ग्वालों ने पूछ लिया क्या खेलोगे भैया? छदामी ने जवाब दिया, ऐसा करते हैं आज कबड्डी का खेल खेलेंगे। काय को खेल खेलेगो भैया? और इसी के बीच में जो माला डाल करके सम्मान दिया, और 51 रुपए हमारे लिए, 51 रुपए हमारे साथियों के लिए, जो श्रीमान महेश मास्टर साहब जी सादाबाद से आए हुए हैं, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का सम्मान समस्त स्टाफ को दिया, और 101 रुपए से मुझे सम्मान दिया। राम शरण यादव जी जो यज्ञ करता है, उनके मामा जी इटावा से आए हुए हैं, इनकी तरफ से जो सम्मान आया है बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहें, यही अनुकंपा है, ये आकांक्षाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। और 501 रुपए का सम्मान आया है श्रीमान रामपाल सिंह यादव जी जो आए हैं, उनकी तरफ से, जो आसारामपुर से आए हुए हैं, उनकी तरफ से 501 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज कन्हैया कह रहे हैं ग्वालाओं से, भैया कबड्डी को खेलना है, कोई दूसरो खेल खेलने की इच्छा है। दामा ओ भैया हमारे साथ चलेगो या ना चलेगो? कहाँ पर? खेल खेलने के लिए। देखो भैया तेरे साथ तो खेलो, हम खेलेंगे ना। क्यों? जब तक 13 नंबर रहते तब तक तो बहुत बजाते हुए, जैसे ही हमारी बारी आए तैसे ही अपने घर भाग जाते हुए। भैया हाँ अब नहीं भागेंगे, तो खेल खेलेंगे चल के। तो खेलो, कौन सो खेलोगे? तेरी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा तो ऐसी है कि काम करो तो ऐसे करो, दुनिया थूक है। दुनिया थूक है। का मन में है तेरे? मन में है गिल्ली डंडा को खेलो, खेल ले। गिल्ली डंडा? हाँ। जहाँ से कहाँ मिलेगो? तो जहाँ से जे मिलेगो, किल्ली उठके आंखें में लगे, आंखें फूट जाए, आराम से हॉस्पिटल में डरे डरे जलेबी खा।
अच्छा, हाँ लेकिन भैया आज ये खेल नहीं खेलेंगे, आज हमारे मन से ही खेल होगा। देखो तुम्हारे बना की तो नहीं हम मानेंगे। एक बार जो मनसुखा बैठो है, हाँ यदि जो मनसुखा कह दे हाँ। तो जाकी बात मान लेंगे, लेकिन भैया मत तेरी बात नहीं मानेंगे। भैया मनसुख, आज हम गेंद खेलना चाह रहे हैं और तू जब दामा से कह दे तो ऐसे दामा के पास गेंद भी है, क्योंकि परसों ये अपने हाथ में लिए था, तो ये अपनी गेंद ले आएगा और गेंद खेलने के लिए चलेंगे। देखो भैया तो बुरी लगे चाहे भली, हम गेंद तो नहीं देंगे तुमको। क्यों? गेंद नहीं भैया देंगे, इतनी भारी गेंद है जो कहूँ लग गई। भैया हाँ देख, मेरे पास गेंद नहीं है और मेरा मन कर रहा है हम खेल तो गेंद का ही खेलेंगे और वो भी काली देह चलेंगे। देखो भैया जब तुम्हारा गेंद कोई मन है तो मन को ऊपर को मारो, कहले गेंद हम देंगे नहीं, गेंद खेल नहीं पाएगी। भैया तेरी गेंद फट जाए, खोई जाए, कोई बात बन जाए तो हम तो गेंद के बदले दूसरी गेंद दिए। भैया बदले में नहीं यही गेंद, दूसरी गेंद दे दिए। दूसरी नहीं लेंगे तो नहीं गेंद दे रहा, गेंद चाहिए यही। जब तेरी गेंद फटी फटाई, हम तो नई गेंद दिए, एक नहीं तो हम दो ही गेंद दे दिए। दो की बात नहीं ना, फटी फटाई की बात है। तो बात है गेंद चाहिए तो जय चाहिए। ऐसो कहा जो तेरी गेंद में है जो तो जय गेंद चाहिए। जो गेंद हम बताएं क्या है? हाँ एक बार हमारी नानी गई करेला के मेला में, हाँ तो नानी ले आई, नानी ने दई नन्ने, नन्ना ने दई मम्मी, फिर मम्मा ने दई माई को, माई ने दई मम्मी को, मम्मी ने दई पापे, पापा ने दई मोयो और मना दूंगो तो। और भैया यदि गेंद कहीं खोई गई तो मालूम कितने लोग पिटेंगे? हाँ, नानी मारेंगी नाना को, फिर नाना मारेंगे मामा को, मामा मारेंगे माई को, माई मारेंगी मम्मी को, मम्मी मारेगी पापा को, पापा मारे मोर हम ठोकूंगो तो। भैया हाँ तेरे से ये मेरा वचन है, वायदा है, अगर तेरी गेंद खोई जाए तो जाके बदले में एक ना दो दिए। भैया हम पहले ही कह रहे खूब सोच लियो और समझ लियो। यदि गेंद खो गई या गेंद फट गई तो गेंद यही लग जाएगी। खूब इच्छा हो तो ले, न इच्छा हो तो हम गेंद पहले दे नहीं रहे हैं। चल ठीक है, तेरी शर्त मंजूर है, हम तेरी गेंद खुअन नहीं दी लेकिन गेंद उठाए लिया। जगह जाकी कोई गारंटी नहीं, क्यों नहीं देंगे? गारंटी पर कोई विश्वास ही नहीं करता हूँ मैं। फिर कैसे लाएगा? ये बोलोगे तो गेंद खो जाएगी या गेंद फट जाए, खो भी सकती है, तो गेंद हम जय ले लेंगे चाहे लठियां चन्या। भैया हमें शर्त मंजूर है लेकिन उठाए लिया, हम तो जय गेंद दी। चलो ठीक है भैया, देख लियो ना, बाद में ऊपर नीचे आके करो। जय गेंद दिए दामा। चलो ठीक है। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान ने दामा से गेंद मंगाई और ग्वाल वालों को साथ में लिया और धीरे धीरे और काली देह के लिए चले। बीच में बलराम मिल गए, जवाब दिया, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भैया गेंद खेलने। कहाँ? भैया यहीं खेल लेंगे थोड़ी दूर। बलराम ने कहा, देखो कन्हैया खेलने तो जाओ लेकिन काली देह की तरफ मत जाना, क्योंकि वहां पर कालिया नांग रहता। भैया उधर ही जाएंगे लेकिन काली देह के नजदीक नहीं जाएंगे, थोड़ी दूर ही दूर खेलेंगे। बलराम ने कहा, हम भी चलेंगे साथ में। भैया आप न जाएं, आप हमसे बड़े और आप जब हमारे साथ होते हैं तो खेलने में बहुत शर्म आती है, इसलिए आप न जाएं। बलराम वहां से चले गए, समझा करके ग्वाल वालों को लिया भगवान। आगे जब बड़े गेंद खेलने के लिए तो गुनगुना लगो दामा। कन्हैया आगे, दामा हाथ में गेंद पकड़े और धीरे धीरे चलो जाए रहो। हम और आप भी ताली बजाए के बोल लेते, मेरी सुंदर सी गेंद सवाई है, चलो खेल आई है मेरी सुंदर सी। मेरी सुंदर सी गेंद सवाई है, चलो खेल आई है।
कन्हैया जी गेंद खेलवे के ले जाए रहे, दामा गीत गाए रहो। घर में अगर काऊ के बालक पैदा हो जाए, अगर बरात जाते हो, अबे तक हम कहे तो नहीं चाहते, लेकिन तुम लोग मजबूर करे हो। ये देखो कितनी आराम से बैठी जलग रही, रेलगाड़ी में जा रही है, कहूँ सफर कर रही है, या इनके आगे अबे पत्तन डारी जाए। भगवान के कीर्तन में बैठो, कल को दिन और परसों तुम बैसू का नहीं आई, परसों तुम आए यहाँ नहीं आई, परसों एक दिन और छोड़ के एक दिन बाद पहुंच जाए एटा सावर, वहां सबको सुनाइए जाए भागवत। लेकिन अबे आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग जरूर तालियां बजा लिया करें। अगर घर में काऊ के बालक पैदा हो जाए, फिर देखो कटोरिया थरिया बजाइए को लला पैरों न रह जाए। और बरात जाते हुए परीक्षित जी, तब फिर देखो बरात जाते हुए जे याद होगा सबसे पहले नंबर हमाऊ ही रहे। लेकिन भगवान के कीर्तन में बैठ गए, अबे थोड़ो बोल लियो, तुम जैसो गाए तो गाइयो, गाय लो। काली